Hello everyone, welcome to this new video GK and GS जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। इसको हम एक एक करके देखेंगे कि क्या प्रश्न है और उसके उत्तर क्या हैं। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, देश का प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? काजीरंगा अभ्यारण्य, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गिर अभ्यारण्य, कान्हा नेशनल पार्क। तो इसका जो सही आंसर है वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड। दूसरा क्वेश्चन, लद्दाख में पाए जाने वाला महत्वपूर्ण जानवर कौन सा है? लद्दाख में पूछ रहा है, लद्दाख में क्या वो पांडा है, जंगली भैंसा, याक, शेर? तो लद्दाख में पाए जाने वाला जो जानवर है, महत्वपूर्ण जानवर, वो है याक। इसके दूध से पनीर और घी निकाला जाता है। ये भैंस के जैसा होता है। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? साइलेंट वैली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ओडिशा। तो साइलेंट वैली जो है वो है केरला एरिया में, ये केरला स्टेट में है। कश्मीर से लद्दाख होते हुए तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? कश्मीर से लद्दाख कौन सा दर्रा जोड़ता है, यानी कि पासेस, कौन सा पास है? वो रोहतांग दर्रा है, काराकोरम दर्रा है, जोजिला दर्रा, नाथुला दर्रा। तो जो लद्दाख होते हुए तिब्बत को जो जोड़ता है वो है काराकोरम दर्रा। कुछ इसके बारे में और भी जान लेते हैं। रोहतांग दर्रा लेह और मनाली को ऐड करता है, जोड़ता है। जोजिला दर्रा लेह और कश्मीर को जोड़ता है, और नाथुला दर्रा सिक्किम और तिब्बत को जोड़ता है। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? रेगिस्तान जैसे कि जानते हैं, रेगिस्तान सहारा है, गोबी है, थार है, टकला मकान है। तो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सहारा मरुस्थल है। तो इसका सही आंसर है ए, सहारा। और गोबी मरुस्थल, जो गोबी रेगिस्तान है, ये मंगोलिया में, यानी कि चाइना के पास, मंगोलिया और चाइना के बीच में है। और थार जो है आपके अपने इंडिया में, और कुछ भाग इसके पाकिस्तान में। टकला मकान ये चाइना में रेगिस्तान है। मधुबनी पेंटिंग जुड़ी है। मधुबनी की जो फेमस पेंटिंग है वो किससे जुड़ी हुई है? मगध क्षेत्र से, अंग क्षेत्र से, भोजपुरी क्षेत्र में, या मिथिला क्षेत्र में? तो ये जो जुड़ी हुई है ये मिथिला क्षेत्र में जुड़ी हुई है। सबरीमाला मंदिर प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कहाँ है? सबरीमाला ये प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? कर्नाटक में, केरला में, तमिलनाडु में, ओडिशा में। तो जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है वो है केरला में, यानी कि केरल में, सबरीमाला मंदिर। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? बृहदेश्वर मंदिर तेलंगाना में, तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में। तो जो ये बृहदेश्वर मंदिर है, बृहदेश्वर मंदिर, ये तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट में है। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। इसका और दूसरा नाम है राजेश्वरम मंदिर, और यह तंजौर जिले में स्थित है। ये भगवान शिव की मंदिर है, और इसको बनाया था राजा राज चोल प्रथम ने बनवाया था, और ये यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित है। महमूद गजनी के साथ कौन सा विद्वान भारत आया था? जो महमूद गजनी था आक्रमणकारी, उसके साथ कौन सा विद्वान जो था वो भारत आया था? अल बहार था, अल जवाहिरी था, अल बैरूनी था, मिनहज उस सिराज था। तो जो प्रसिद्ध विद्वान था वो था अल बैरूनी। कैटरीना क्या है? कैटरीना एक चक्रवात है, एक ठंडी हवा है, एक स्थानीय पवन है, एक प्रति चक्रवात है। तो कैटरीना जो है वो एक चक्रवात है, साइक्लोन जिसको बोलते हैं। कुछ चक्रवात जो हैं जैसे कि काल वैसाखी, लैला, चिनूक, विली विली, हरिकेन, टाइफून, ये चक्रवात के अलग अलग नाम हैं। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापा जाता है? दूध, मिल्क को हम किस यंत्र से उसकी शुद्धता को मापते हैं? क्या वो बैरोमीटर होता है, लैक्टोमीटर होता है, थर्मामीटर होता है, या फेदोमीटर होता है? तो जो दूध की शुद्धता है वो लैक्टोमीटर में मापते हैं, बैरोमीटर में वायु का दबाव मापते हैं, थर्मामीटर से हम टेम्परेचर को मापते हैं, ताप को, फेदोमीटर से हम समुद्र की गहराई को मापते हैं। मुंबई किस सागर के किनारे स्थित है? मुंबई, जो मुंबई शहर है वो किस सागर के किनारे स्थित है? हिंद महासागर, अरब सागर, आर्कटिक सागर, फतेह सागर। तो ये जो है अरब सागर के किनारे स्थित है।
चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से जल ऊंचाई की ओर बढ़ता है। जल जो है, जब चंद्रमा अपना ग्रेविटेशन फोर्स लगाता है तो ऐसा होता है कि पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य जब एक सीध में होते हैं तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल जब पृथ्वी की ओर लगता है तो ऊंचाई, जल जो है ऊंचाई की ओर बढ़ता है। तो यह स्थिति क्या कहलाती है? क्या ये भाटा है, ज्वार है, ग्रहण है, तरंगे हैं? तो ज्वार भाटा की स्थिति पैदा होती है, और जब पानी ऊपर जाता है तो उसको ज्वार बोलते हैं, जब पानी नीचे आता है तो उसको भाटा बोलते हैं। यह पूरे 24 घंटे में 2 बार होता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? जो हमारा वायुमंडल है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा पूछ रहा है कितनी है। क्या वो 78.03% है? क्या 20.99% है? क्या 0.94% है? क्या 0.03% है? जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो अप्रॉक्सीमेट 21%, यानी कि 20.99%। और जो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो 0.03% है, और जो ऑर्गन की मात्रा है वो 0.94% है। वायुमंडल की सबसे पहली परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे पहली परत, जो हमारे वायुमंडल है वो कुछ परतों में डिवाइड किया गया है। उसको लगभग 1000 किलोमीटर तक के एरिया को डिवाइड किया गया है। तो जो पहली परत होती है वायुमंडल के जस्ट एबव, उसको बोला जाता है क्षोभ मंडल। रेडियो तरंगे किस परत से परावर्तित होकर पृथ्वी पर वापस लौटती है? जो रेडियो तरंग है वो किस परत से परावर्तित होकर पृथ्वी पर वापस लौटती है? क्या वो ओजोन मंडल है, क्षोभ मंडल है, आयन मंडल है, वही मंडल है? तो जो रेडियो तरंगे हैं जो परावर्तित होकर लौटती है वो आयन मंडल से लौटती है, जो रेडियो तरंगे हैं। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं? जो तापमान मेजरमेंट के लिए यूनिट तैयार है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, इसी तरीके से केल्विन। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है जो सेंटीग्रेड है, सेल्सियस है और फ़ारेनहाइट है, ये कौन से तापमान जो होगा वो दोनों का बराबर होगा, इक्वल होगा? तो वो क्या -25 डिग्री है, -30 डिग्री है, -40 डिग्री है, -35 डिग्री है? वो जो होता है वो होता है -40 डिग्री टेम्परेचर। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों इक्वल होते हैं। किस तापमान पर पानी जमता है? पानी जमता है यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है। फ़ारेनहाइट में ऑप्शन दिया हुए हैं। 0 डिग्री टेम्परेचर पे तो पानी जमता है और पिघलता भी है, तो और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी उबलता है, यानी कि डिग्री में मैंने बताया, सेंटीग्रेड में बताया। और यहाँ पे पूछ रहा है फ़ारेनहाइट में, क्या वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है? जो पानी जमता है वो जमता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, और जो उबलता है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे उबलता है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जमता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है भारत का सबसे बड़ा जिला। क्या वो अमृतसर है, मिर्जापुर है, अनंतपुर है, कच्छ है? तो जो सबसे बड़ा जिला है पूरे भारत में वो है कच्छ जिला, गुजरात। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? कच्छ गुजरात, वैशाली बिहार, माहे पुडुचेरी, गुंटूर आंध्र प्रदेश। दो सबसे छोटा जिला है, कच्छ तो सबसे बड़ा हो गया, सबसे छोटा जिला है माहे पुडुचेरी। भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान कौन सा है? वीरता सम्मान पूछा जा रहा है। शौर्य चक्र है, महावीर चक्र है, भारत रत्न है, परमवीर चक्र है? तो वीरता पुरस्कार जो सर्वोच्च है वो है परमवीर चक्र। तूती-ए हिंद के नाम से किससे जाना जाता है? तूती-ए हिंद अलाउद्दीन खिलजी को, तानसेन को, मिर्जा गालिब को, अमीर खुसरो को? तो तूती-ए हिंद जो जाना जाता है वो जाना जाता है अमीर खुसरो को। कौटिल्य चाणक्य नाम से किसे जाना जाता है? कौटिल्य, जिसको हम चाणक्य भी बोलते हैं, लेकिन इसका वास्तविक नाम क्या था? वो कालिदास था, स्कंदगुप्त था, विष्णुगुप्त था, समुद्रगुप्त था। तो ये जो कौटिल्य थे, चाणक्य थे, उनका पूरा नाम था विष्णुगुप्त। निराला के नाम से किसे जाना जाता है? निराला जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत। जो निराला के नाम से जाने जाते हैं वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? आशापूर्णा देवी, कृष्णा सोबती, महादेवी वर्मा, प्रतिभा राय? तो जो प्रथम महिला थी वो थी आशापूर्णा देवी। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु? तो सबसे लंबी तटरेखा वाला जो राज्य है वो है गुजरात।
भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचा बांध हीराकुंड बांध, टिहरी बांध, भाखड़ा नांगल बांध, भाखड़ा बांध जिसको बोलते हैं, सोन बांध। तो सबसे ऊंचा बांध है वो है टिहरी बांध, उत्तराखंड। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया था? नालंदा विश्वविद्यालय जो अपना विश्व धरोहर है, इसको बख्तियार खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो इसको जलाने वाला जो था वो था आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने जला दिया था, आग लगा दिया था। और माना जाता है कि इसमें जो किताबें रखी हुई थी वो लगभग 3 महीने तक इसी तरीके से जलता रहा। ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? 1:3, 4:2, 2:3, 2:3:2। तो राष्ट्रीय लंबाई और चौड़ाई का पूछ रहा है तो 3:2 की इसका अनुपात होता है, 3:2 का अनुपात होता है। राष्ट्रीय फल आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? राष्ट्रीय फल आम, मैंगो, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? प्यूनिका ग्रेंटम, फिकस कैरिका, विटिस वेनिफेरा, मैंगीफेरा इंडिका। मैंगो, मैंगो, मैंगी। तो मैंगीफेरा इंडिका इसका वैज्ञानिक नाम है। प्यूनिका ग्रेंटम ये पोमेग्रानेट यानी कि आपका अनार का नाम है। फिकस कैरिका ये बरगद के पेड़ का नाम है। और विटिस वेनिफेरा ये आपका अंगूर का वैज्ञानिक नाम है। दूध में खट्टापन किस अम्ल के कारण होता है? अम्ल किस अम्ल के कारण होता है? मौलिकम, सिट्रिकम, लैक्टिकम, एसिटिकम। तो ये होता है लैक्टिक अम्ल के कारण। और इधर कुछ अम्ल के बारे में आप देख पा रहे हैं। सिरका में कौन सा अम्ल होता है, नारंगी में कौन सा अम्ल होता है, इमली में, सेब में, लाल चींटियों में, ये सारे अम्ल के लिस्ट कुछ दिए हुए हैं। पाव रोटी या इडली के फूलने का कारण क्या है? जो पाव रोटी फूलता है एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट, इडली फूलता है, उसका कारण क्या है? उसका कारण नमी है, उष्णता है, इस्ट है, जल है। तो उसका कारण होता है इस्ट। मलेरिया रोग का कारण क्या है? जो मलेरिया रोग होता है उसका कारण क्या है? प्रोटोजोआ है, विषाणु है, जीवाणु है, कवक है। तो इसका कारण है प्रोटोजोआ। बल्ब का फिलामेंट, जो बल्ब होते हैं उसके फिलामेंट में किस प्रकार की धातु का यूज होता है? वो क्या लोहा का होता है, पीतल का होता है, टंगस्टन का, स्टील का? तो वो होता है टंगस्टन का। विद्युत हीटर, जो हीटर होते हैं उसमें तार की जो कुंडली लगी होती है वो धातु किस धातु की बनी होती है? विद्युत हीटर में जो तार की कुंडली है वो किस धातु की बनी है? नाइक्रोम का, सीसा का, चांदी का, तांबा का? तो वो नाइक्रोम का तार होता है। बल्ब का आविष्कार किसने किया? बल्ब जिसमें फिलामेंट लगा हुआ था, जेम्स वॉट ने, एडिसन ने, ग्राहम बेल ने, जहांगीर भाभा ने? तो थॉमस अल्वा एडिसन यानी कि बी ने। लंबाई का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक क्या है? मिलीमीटर है, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर? तो लंबाई का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है मीटर। पौधे अपना भोजन निम्न क्रिया द्वारा स्वयं बनाते हैं। पौधे जो भोजन बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं? श्वसन के द्वारा, उद्दीपन, प्रकाश संश्लेषण, उत्सर्जन? तो ये होता है प्रकाश संश्लेषण। पृथ्वी पर जलमंडल का हिस्सा है, यानी कि पूछ रहा है कितना परसेंट जलमंडल है? 51, 41%, 71%, 29%। तो जल जो भरा हुआ है पूरे पृथ्वी पर वो अप्रॉक्सीमेट 71% है। यह 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह सेट समाप्त होता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स भी करना नहीं भूलेंगे।